हम लोग मोशनल ईएमएफ के केसेस को पढ़ रहे थे और आई होप कि तुम सब लोग एकदम ठीक होगे, सेफ होगे, अपने आप को कोरोना से बचाते रहो, ठीक है। लेकिन साथ साथ पढ़ाई करते रहो। पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केवल कोरोना से बचना ही ज़रूरी नहीं, जितना कोरोना से बचना ज़्यादा ज़रूरी है, साथ साथ पढ़ाई को भी मेंटेन रखना ज़रूरी है। तो अब काम की बात कर लेते हैं। यहाँ दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। देखो, मैंने पिछले लेक्चर में तुम लोगों को बताया था कि अगर मान लो, जैसे वहीं से शुरू करते हैं, मोशनल ईएमएफ वाला केस चल रहा था और इसमें मैंने ये वाला केस ले लिया था। ये केस मैं लेने ही वाला था, कहने का मतलब ये था कुछ क्लोज लूप वाला केस, ठीक है। अब इस क्लोज लूप को इसमें लेके जाओ ऐसे, थ्रू आउट द रीजन, throughout the region there is magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड वहां सब जगह है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बताओ कि इसमें कोई मोशनल ईएमएफ डेवलप होगा क्या इस लूप में। इसको कांस्टेंट स्पीड से लेके जाना है। इस लूप में कोई मोशनल ईएमएफ डेवलप होगा। मोशनल ईएमएफ will develop और नॉट, ये था क्वेश्चन, ठीक है। होगा कि नहीं। अब समझदारी से आंसर दिया जाता है इस क्वेश्चन का। तो समझदारी क्या है? समझदारी ये है कि मान लो इसकी चार साइड हैं, ये ए बी सी डी। सेपरेटली देख लो, सेपरेटली इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो और इसको देखो, सबको देखो अलग अलग, ठीक है। मान लो स्क्वायर ही है, रेक्टेंगल है, जो भी है, तो स्क्वायर मान लिया मैंने, ठीक है। तो इसमें कोई मोशनल ईएमएफ नहीं होगा, क्योंकि इसमें कैसे होगा, इसकी वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी, वेलोसिटी लेंथ के पैरेलल। इसमें होगा ऊपर वाला हायर पोटेंशियल होगा, ठीक। यहाँ पे मान लो दिस इज VVL, ठीक है। L इज टू ए है। इसमें भी सेम सिचुएशन, तो ये होगा E2 इज टू VVL, ठीक। और इसकी भी वेलोसिटी ऐसे है, तो इसमें भी E इज टू कितना आएगा, 0, ठीक। तो कहने का मतलब इसकी कहानी कुछ ऐसी बनी, ऐसे होगा, ठीक है। E1 E2। अब इस लूप में किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाओ। यहाँ से शुरू कर लो, किसी पॉइंट से शुरू कर लो, यहाँ से कर लो। ये पॉइंट C था, ठीक है। यहाँ से बढ़ोगे तो प्लस का E1 माइनस का E2 इज इक्वल टू 0। E1 और E2 बराबर, तो दैट इज E नेट इज इक्वल टू 0। टोटल वोल्टेज कितना होगा, 0। हाँ, इसका आंसर ये था कि नेट ईएमएफ तो 0 होगा, इंडिविजुअल में आ सकता है, तो डायरेक्ट 0 नहीं बोलना। तो वहाँ मल्टीपल चॉइस वाला था कि क्या यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। बिल्कुल डेवलप होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ दोनों में आया है। लेकिन क्या नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ की कोई वैल्यू आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। दोनों कैंसिल आउट होकर नेट 0 हो जाएगा। नेट 0 समझने का एक और तरीका कि इस लूप से एसोसिएटेड फ्लक्स कांस्टेंट है, वो चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, जहाँ भी रखोगे तो वो अपना फैराडे लॉ है कि अगर फ्लक्स चेंज नहीं होता है किसी लूप और सर्किट से एसोसिएटेड, तो सीधी सी बात है कि उसमें मोशनल ईएमएफ मतलब टोटल वोल्टेज, ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो भी है वो 0 होता है। इंडिविजुअल में आ सकता है लेकिन नेट 0 होगा, ठीक है ना। इसका आंसर ऐसे देना होता है, ठीक है। और देखो, मान लो ये है अपने पास इक्विलैटरल ट्रायंगल ही मान ले रहे हैं समझने के पर्पज से, ABC, और हर जगह मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। मैग्नेटिक फील्ड थ्रू आउट द रीजन है, B कांस्टेंट, और किधर है, अंदर की तरफ। तो क्या इस लूप से एसोसिएटेड कोई नेट ईएमएफ आएगा? तो नेट ईएमएफ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसका फ्लक्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा जहां भी जाएगा। मैं इसको लेके जा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी दिखाओ, ठीक है। अब बात ये समझने की है, क्या इंडिविजुअल में आएगा? यस, बिल्कुल आएगा इंडिविजुअल में। तो वही पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। ऐसा है, ऐसे करेंगे,
देखो इंडिविजुअली बना लो, इसमें तो कुछ आएगा नहीं क्योंकि इसकी लेंथ के पैरेलल है वेलोसिटी, इन दोनों में ही आएगा। तो इन दोनों को ऐसे देख लेते हैं समझदारी से, ठीक है। देखो इसकी भी वेलोसिटी ऐसे, ठीक, तो इसके परपेंडिकुलर ये वाली लेंथ बनेगी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये एंगल कितना 60, ये L, तो L का साइन 60। तो अगर देखा जाए तो हायर पोटेंशियल तो यही बनेगा V क्रॉस B से ऊपर वाला, ठीक है। ये हायर पोटेंशियल बनेगा, ये लोअर पोटेंशियल। तो E1 मान लो BB L, L कितना होगा √3L/2, ठीक है। ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, ठीक है। ऐसे ही इसका अगर देखोगे E2, ये भी आएगा BBL, L कितना है √3, ठीक है। ये लेंथ L है तो इसके परपेंडिकुलर चाहिए क्योंकि वेलोसिटी तो ऐसे है ना, तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर या तो लेंथ के परपेंडिकुलर वेलोसिटी कंपोनेंट बना लो या फिर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाली लेंथ ले लो, ठीक। तो कितना हो गया टोटल तो 0 आ जाएगा। देखो यहाँ से शुरू करो, एक जुड़ेगा एक सबट्रैक्ट होगा, तो E नेट इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2 दैट इज 0। इंडिविजुअल में जरूर आएगा लेकिन नेट कितना होगा 0। नेट तो 0 होना ही है, क्यों? क्योंकि इससे एसोसिएटेड फ्लक्स कैसा है कांस्टेंट। तो जो भी हो हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम उसे ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम आसानी से, वैसे तो तुम 0 ही बोलते हो लेकिन इंडिविजुअल में आएगा, अगर इंडिविजुअल में पूछा जाए तो कितना आएगा वो तुम बता सकते हो, ठीक है। अब देखो और देखते हैं मोशनल ईएमएफ के केसेस को देखते हैं। देखो अगर मैं तुमसे कहूँ कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, और ये एक स्क्वायर लूप है, मान लो 1 सेंटीमीटर इसकी साइड है और इसको लेके आ रहे हैं 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से, और मान लो ये 20 सेंटीमीटर तक मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगा के रखा है, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला, ठीक। तो समझदारी से तुमको ये बताना कब मोशनल ईएमएफ डेवलप होगा और कितना होगा और कब नहीं होगा, ठीक है। देखो ध्यान से एक बात सोचो, जैसे अभी ये यहाँ पे एंटर करना शुरू करेगा तो धीरे धीरे इसका फ्लक्स बढ़ेगा। तो देखो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से एंटर कर रहा है, ठीक। तो 1 सेंटीमीटर, मैं इसको थोड़ा और अच्छा करने के लिए इसको 5 मान लेता हूँ, इसको भी 5 मान लेता हूँ, ठीक। 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से एंटर करता है तो कितना एंटर कर जाएगा, 5 सेंटीमीटर लेंथ है, कितनी देर में पूरा एंटर कर जाएगा। देखो पूरा जब एंटर कर जाएगा तो पूरा इसका जब एरिया मैग्नेटिक फील्ड में आ जाए तो फिर इसका फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन इनिशियली क्या होगा, इनिशियली धीरे धीरे जब एंटर करेगा तो पहले इतने रीजन से फ्लक्स एसोसिएटेड आएगा, इतने से, फिर इतने से, फिर इतने से, और जब ये पूरा एंटर कर जाएगा इसके अंदर फिर फ्लक्स हो जाएगा कांस्टेंट। फिर तब आएगा मैग्नेटिक, तब आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ जब ये बाहर निकलेगा। इसके अंदर जब मूव करे, क्योंकि ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड केवल इतने रीजन में माना है, 20 सेंटीमीटर के रीजन में, ठीक है, और ये जस्ट मैं एंटर करा रहा हूँ, ठीक। तो एक बात समझ में आई कि अगर देखा जाए 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से 5 सेकंड में एंटर कर जाएगा पूरा लूप, तो 5 सेकंड तक तो आएगा ईएमएफ, ठीक। लेकिन 5 सेकंड के बाद जब ये इसके अंदर ट्रैवल करना शुरू कर देगा तो ईएमएफ नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 0, पहला केस 0 से लेके 5 सेकंड तक ईएमएफ नॉन ज़ीरो होगा, और ई कितना होगा वो तो बीबीएल से ही आएगा, बीबीएल, ठीक है। ये अपना कट करके निकलेगा तो बीबीएल कितना हो जाएगा, बी कितना है 2 टेस्ला, वेलोसिटी 10⁻⁻², लेंथ कितनी है कंडक्टर की 5 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 10⁻³ वोल्ट। बोलो T = 0 से 5 तक ये चलेगा, ठीक है। अब सोचो 5 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद तो ये सिचुएशन बन जाएगी ऐसे, 5 सेकंड में ये पूरा ऐसे करके एंटर कर गया, ठीक। 5 सेकंड में तो पूरा इसके अंदर यहाँ से ये वाली लाइन 5 सेकंड में यहाँ पहुँच गई, मतलब यहाँ पहुँच गई 5 सेकंड में। अच्छा ये वाली लाइन यहाँ कब पहुँचेगी, ये जो लाइन है ये यहाँ कब पहुँचेगी,
तो देखो कितनी स्पीड से चल रहा है, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, 20 सेंटीमीटर। तो कितना टाइम लगेगा, 20 सेकंड का। 20 सेकंड में ये चीज़ यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। तो शुरू के 5 सेकंड तो हो गए, शुरू के 5 सेकंड होगा। अब दूसरी बात ये, क्योंकि ये जो कंडक्टर है ये आगे बढ़ने पे क्या करेगा, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा, उसी तरीके से मोशनल ईएमएफ इसमें डेवलप होगा। अब मोशनल ईएमएफ जब इसमें डेवलप होगा वो कितना हो गया, ई इक्वल्स टू डी बीबीएल, तो वो तो कांस्टेंट हो गया, दिस इज कांस्टेंट। तो शुरू के 5 सेकंड तो ये कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। साथ साथ इसका ना ग्राफ बनाते हैं और इस पर पूरा एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। अब शुरू के 5 सेकंड फ्लक्स बढ़ेगा तो ये माइनस में डेवलप होगा ना, तो वो माइनस में ले लेता हूँ। शुरू के 5 सेकंड कांस्टेंट है, ठीक है, 0 से लेके 5 तक। माइनस में इसलिए लिया क्योंकि फ्लक्स बढ़ रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आया, कितना आया, 1 मिली वोल्ट, ठीक। अब तुम इस बात को देखो, अब कब तक होगा नहीं, यहाँ 5 सेकंड पे ये यहाँ आ गया, कितना अंदर आ गया, 5 सेंटीमीटर। अभी कितना चलना है, 15। तो 15 और, तो मतलब 20 सेकेंड। यहाँ तक कुछ भी मोशनल ईएमएफ या फिर वोल्टेज नहीं आएगा। बीच के 15 सेकेंड देखो, 5 पे यहाँ है, 5 सेंटीमीटर चल लिया, 15 और चलेगा, 15 चलेगा 15 सेकेंड में। तो 15 चलते चलते जब ये लाइन यहाँ पहुँच जाएगी तो ये बन जाएगा, ये सिचुएशन देखो, ये ऐसे, ठीक है। तो कहने वाला यहाँ तक तो कुछ नहीं। अब जैसे ही ये टाइम ख़त्म हो गया, अब ये बाहर निकलना शुरू करेगा। जब बाहर निकलना शुरू करेगा तो इससे एसोसिएटेड फिर से फ्लक्स चेंज होगा, फिर से फ्लक्स चेंज होगा, तो ये तो बाहर आ जाएगा, तो फिर से उतना ही वोल्टेज फिर डेवलप होना शुरू हो जाएगा, लाइक दिस, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। इस बार अपोजिट डायरेक्शन में आएगा उतना ही। ये मैं वोल्टेज ले रहा हूँ, आएगा कितना आएगा, 10⁻⁻³ 1 मिली वोल्ट, लेकिन इस बार फ्लक्स क्या है, डिक्रीज हो रहा है। तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है इसलिए वो प्लस में आएगा, इसलिए ऊपर। ये परफेक्ट है ग्राफ। देखो जब ये बाहर निकलना शुरू करेगा तो ये तो अपना कंडक्टर बाहर चला ही जाएगा, इससे तो कोई लेना देना नहीं, इनसे एसोसिएटेड कोई मोशनल ईएमएफ आएगा नहीं, केवल आएगा इससे एसोसिएटेड, ठीक है। जब ये बाहर चला जाएगा, दूसरा तरीका ये है, अगर तुम E = dφ/dt से करोगे, ठीक है, तो dφ/dt से तुमको लिखना, फिर उसमें कोई फ़ायदा नहीं है इससे लिखने से, इसको चाहे रहने ही दो, BBL ही अपना अच्छा तरीका है। एक बात बस इतना समझ लो कि जब ये बाहर निकल जाए तो इससे कोई मतलब ही नहीं, इस कंडक्टर से एसोसिएटेड जो भी वोल्टेज दिखेगा वो ये रहेगा। तो वो कहने का मतलब इसी लूप से एसोसिएटेड पूरा तो बोला जाएगा, क्योंकि इससे एसोसिएटेड, इससे एसोसिएटेड, इससे एसोसिएटेड, तीनों से तो कुछ होगा नहीं, केवल इससे होगा, ठीक है। तो बस ये टाइम अच्छे से समझना होता है, और ये 5 सेकंड बाहर निकल जाए तो 25 सेकंड पे ये आ जाएगा 1 मिली वोल्ट, ये 1 मिली वोल्ट, ये नीचे और वो ऊपर। तो कहने का मतलब सेकंड 5 to 20, 5 से 20 कुछ नहीं होगा। तीसरा केस 20 से 25 E = 1 मिली वोल्ट ही आएगा उसी इक्वेशन से, ठीक है, लेकिन वो प्लस का आएगा। बस ये टाइमिंग अच्छे से देख लेनी है तुमको, बाकी BBL तो क्लियर है। BBL जब ये एंटर करेगा तो इससे एसोसिएटेड होगा, वही पूरे लूप को बोला जाएगा। जब बाहर निकलेगा तो केवल इससे एसोसिएटेड होगा, वही पूरे लूप से बोला जाएगा। तो कब बाहर निकलेगा, देखो सीधी बात है, यहाँ से यहाँ पहुँचने 20 सेकंड लग गए, पूरे 20 सेकंड। तो 20 सेकंड के बाद निकलेगा, और कितना पूरा निकलने में टाइम लगेगा पूरे लूप को, 5 सेकंड। तो 25 पे हो जाएगा ये काम फिनिश। तो ऐसे क्वेश्चन का ग्राफ व्राफ बनाने के लिए तुमको आ सकता है, देख लो ध्यान से और इसको अच्छे से समझ लेना और दिमाग में बिठा लेना। और देखो कुछ और केसेस लेते हैं। देखो if magnetic field is variable with distance, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। देखो ये जो क्वेश्चन है
इसमें मैं मैग्नेटिक फील्ड को दो तरीके से वेरिएबल बना रहा हूँ, ठीक है। इफ मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिएबल विद डिस्टेंस लाइक dv ओवर dx, ठीक, this is 2 Tesla per centimeter, this is, but this is increases along negative x axis, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाने पे ये बढ़ता है, ठीक है। दूसरी बात, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिएबल with time, dv over dt equals to 4 Tesla per second, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड मीन्स नेगेटिव जेड एक्सिस के अलावा, ठीक है। मान लो एरिया ऑफ लूप दे दिया 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ लूप भी दे दिया। अब तुमको बताना है EMF डेवलप इन लूप इफ लूप ट्रेवल्स along positive x axis, positive x axis with speed 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से उसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लेके जाते हैं इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। अब क्या होगा देखो, दो तरीके से मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल किया। मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिएबल विद टाइम एंड दिस इज इंक्रीजेस, ठीक है। वेरिएबल में दो केस हो सकते हैं, या तो कम होगा या बढ़ेगा, तो वो मैंने क्लियर कर दिया, इंक्रीजेस, ठीक है। दो तरीके से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, एक तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाने पे बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, 2 टेस्ला पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चल लिए तो 2 टेस्ला से बढ़ जाएगा, ठीक है। अब 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से एक लूप को लेके जा रहे हैं, साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग है और वो भी बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है 4 टेस्ला पर सेकंड के हिसाब से, हर सेकंड 4 टेस्ला से बढ़ जाता है। तो कितना होगा, तो देखो दो तरीके से, एक तो E इक्वल्स टू क्या होता है, डी फाई ओवर डी टी, तो D ओवर डी टी फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, तो वही हो जाएगा, अंदर है परपेंडिकुलर का केस बन जाएगा, परपेंडिकुलर का केस बन जाएगा। सिस्टम गिरने वाला था, सिस्टम बेटे तुमको हम गिरने तो देंगे नहीं। ठीक है, तो देखो एरिया कांस्टेंट, एरिया को ले लो बाहर तो आ जाएगा dv ओवर dt, एक तो ये तरीका है, दूसरा वाला डिस्टेंस वाला वो डी फाई ओवर डी टी है, d ओवर डी टी बी ए, तो इसको ऐसे लिख लो, दिस इज बी ए, तो ए तो ऐसे ही लिखो, dv ओवर डी टी डी एक्स से मल्टीप्लाई डी एक्स से डिवाइड, तो आ जाएगा a dv ओवर डी एक्स इंटू वी, ये e2 दूसरा। ये मैंने dv ओवर dx वाले के लिए बना, ये वाला तो सबको पता है dv ओवर dt प्यार से हो जाता है अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, एरिया कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और दूसरा वाला ये थोड़ा सा टफ था, ऐसे ही था, लेकिन dv ओवर dt से मेरा काम नहीं चल रहा था, मुझे चाहिए dv ओवर dx, तो मैंने dx से मल्टीप्लाई dx से किया डिवाइड, तो dx ओवर dt क्या बन गया, dx ओवर dt बन गया v, और dv ओवर dx मेरे पास है। अब बात ये समझनी, अब सब कुछ पता है, एरिया भी पता है, dv ओवर dt पता है,
एरिया वेलोसिटी पता है, डी और डी एक्स पता है, सब पता है, ठीक है, वैल्यू रख देंगे आंसर आ जाएगा। बात ये समझनी है कि ये जो दोनों केसेस थे, ऊपर वाले की वजह से और नीचे वाले की वजह से, ये जुड़ेंगे कि इनका डिफरेंस निकलेगा। दोनों ईएमएफ आएंगे, अब ये दोनों ईएमएफ आ जाएंगे, ये दोनों जुड़ेंगे कि डिफरेंस निकलेगा, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, अपोज करेंगे, इस बात को समझना है, ठीक। तो देखो एक बात, पहले इसको ही देख लें, डी वी ओवर डी एक्स को, ये किधर है, हम किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ये किधर है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, ऐसे लूप है, इस लूप को ऐसे समझ लो, ऐसे करके लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो जैसे जैसे हम इधर जाएंगे आगे, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ है, नेगेटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग है, ठीक है, हम आगे की तरफ जाएंगे तो अगर थोड़ा और आगे निकल गए तो मैग्नेटिक फील्ड तो इससे एसोसिएटेड कम हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ये बढ़ रहा है और हम किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में क्या होगा कि वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, तो मतलब इस लूप से एसोसिएटेड जो फ्लक्स होगा वो धीरे धीरे कम होगा, तो ई वाला मान लो पॉजिटिव, ठीक है, बढ़ रहा है, पॉजिटिव मान लें, ठीक। E1 मान लो, डी वी ओवर डी एक्स वाले की बात चल रही ना, तो इसको लिखें पहले, दिस इज, ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक। अब आते हैं डी वी ओवर डी टी में, तो डी वी ओवर डी टी किधर है, डी वी ओवर डी टी किधर है, 4 टेस्ला पर सेकेंड, और ये है नेगेटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है, और ये कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है, ये कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर ये बढ़ेगा तो कहने का मतलब उस लूप में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट डेवलप होगा, ठीक है। तो अगर ये बढ़ेगा, अंदर की तरफ है और बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसे डेवलप हो कि उसके बढ़ने का अपोज हो, ठीक। तो उसमें जो करंट आए वो करंट ऐसे करके आए, जिसके कारण आए बाहर की तरफ, ठीक है, जिसके कारण कैसा आए, बाहर की तरफ, ठीक है ना। देखो जो E2 वाला है अपना, उसका क्या था, वो इसकी वजह से आया, ये इंक्रीज हो रहा था, इसकी वजह से आया था E2 वाला, और ये जो है इंक्रीज हो रहा था नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाने पे, तो इधर जाके फ्लक्स डिक्रीज हो रहा था, तो वो पॉजिटिव आ गया, ठीक है। और इसमें क्या है, ये इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होना इसका मतलब अपोजिट आएगा, ठीक है, तो कैसा आएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे निकलेगा डिफरेंस, तो E इक्वल्स टू कितना आएगा, E1 माइनस E2 करके निकाल सकते हैं, ठीक। फिर से देख लो, अगर मैं इसी को, ये वाला जो है अपना 2 टेस्ला पर सेकेंड, ठीक, इसको अपन डिक्रीज होते हुए मान लो, ठीक है, दोनों को ही समझ ले रहे हैं। अगर डिक्रीज होते हुए मान लो और डी वी ओवर डी टी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, अगर डिक्रीज हो रहा है तो अंतर क्या होगा, अगर ये टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है तो कहने का मतलब अंदर की तरफ वो डिक्रीज हो रहा है, तो उसी डायरेक्शन में आएगा। एक तो ये भी डिक्रीज हो रहा है, दूसरा इससे किधर, इससे हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये भी डिक्रीज हो रहा है, तो दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, तो दोनों एक जैसे बन जाएंगे। तो इसमें कितना आएगा, E इक्वल्स टू E1 प्लस E2, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ी सी मेहनत करके ही समझ पाओगे तुम इसको। जैसे चलो डिक्रीज वाला केस मैं ले लेता हूँ पहले। अगर मान लो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा था, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये भी डिक्रीज हो रहा है, इसका भी फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, ठीक। तो ये डिक्रीज हो रहा है, तो जैसे इसका बिहेवियर होगा, मान लो डिक्रीज होने के कारण हमने मान लिया पॉजिटिव आया, ठीक, तो अब ये भी डी वी ओवर डी टी वाला भी फ्लक्स डिक्रीज होगा टाइम के साथ। अगर मैंने डिक्रीजिंग वाला केस मान लिया, ठीक है, डिक्रीजिंग वाला, तो दोनों एक जैसे हुए कि नहीं, दोनों में डिक्रीज हो रहा है, तो दोनों मिलके, दोनों जो इसका आएगा, ये अगर प्लस का होगा तो ये भी प्लस का आएगा, तो दोनों जुड़ जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है, पॉजिटिव हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, कुछ भी मान लो। और जो हमने ये केस लिया था उसमें हमने क्या माना था, ये वाला इंक्रीज हो रहा है, तो इसके कारण डिक्रीज हो रहा था क्योंकि हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे थे, और डी वी ओवर डी टी के कारण इंक्रीज हो रहा था, तो एक के कारण डिक्रीज हो रहा है, दूसरे के कारण इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए वो डिफरेंस निकला था, ठीक है। तो ये हमको पता है, डी वी ओवर डी टी पता है, वेलोसिटी पता है, ये क्वेश्चन कर लेना, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन तुमको एनसीईआरटी में मिलेगा, उसमें से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैंने उस टाइप का क्वेश्चन तुमको कराया है, ठीक है, इसको कर लेना।
और देखो अब देखो कुछ और केसेस हैं मोशनल ईएमएफ के, उनको हम कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो ये इनफाइनाइट वायर है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर, ठीक। अब यहाँ पे एक वायर है, ये इस वायर को इधर लेके जा रहे हैं v वेलोसिटी से, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी l। तो इस करंट के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। लेकिन ये है कि इसको जब हम आगे लेके जा रहे हैं तो इसकी मोशन के कारण हमें तो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड अपने पास है, इस इनफाइनाइट वायर के कारण है, और उस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड में इसको मूव करा रहे हैं, ठीक। तो कितना मोशनल ईएमएफ होगा? तो देखो एक बात समझ लो कि अगर मान लो तुम यहाँ से कुछ आगे लेके गए तो x डिस्टेंस पे ये है मान लो, ठीक है। तो यहाँ से कितना होगा मोशनल ईएमएफ, E इज इक्वल्स टू बी वी एल से आएगा। तो E इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, b कितना म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2i ओवर x, r जो भी है, और वेलोसिटी v इंटू उसकी लेंथ, ये बी वी एल आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, अगर मान लो इसमें करंट मैं कह दूँ 2 एम्पियर ही है और इस बार एक कंडक्टर उसको ऐसे लेके जा रहे हैं v वेलोसिटी, ठीक है। इसकी लेंथ मान लो l है, यहाँ से ये a डिस्टेंस पे और ऐसे लेके जा रहे हैं। तो अब इसके हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगा। तो करना क्या है, इसमें वेरिएबल का केस बनेगा, x डिस्टेंस पे जाके एक dx का एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, ये वाला, ठीक है, x डिस्टेंस पे जाके। तो इससे एसोसिएटेड डी कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2i ओवर कितनी डिस्टेंस x, मैग्नेटिक फील्ड आ गया, वेलोसिटी v इनटू लेंथ कितनी, इस एलिमेंट की लेंथ कितनी dx, तो आ गया। अब E इज इक्वल्स टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई, E इज इक्वल्स टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई। तो E इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में जो भी बाहर लेना है वो ले लो, म्यू नॉट ओवर 4 पाई कांस्टेंट वाले सब, और इंटीग्रेशन 1 ओवर x dx, लिमिट्स a से a प्लस एल तक, इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। 1 ओवर x का इंटीग्रेशन तो सबको आता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लिमिट्स देखो, ठीक है। तो इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे वेरिएबल है। जब हम इसको ऐसे ले जा रहे थे तो हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट था, जो भी था x डिस्टेंस पे, तो डायरेक्ट लिख दिया, तो कोई इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं थी। इसमें इंटीग्रेशन की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर ऐसे मूव कराओगे और ऐसे मूव कराओगे तो उसमें आएगा अंतर। और देखो अब इन्हीं केसेस को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो मान लो इसमें करंट I है और यहाँ पे एक ये लूप है और स्क्वायर लूप मान लो v स्पीड से इधर लेके जा रहे हैं। इससे एसोसिएटेड ई नेट निकालना है, नेट मोशनल ईएमएफ, ठीक है। तो कैसे आएगा, देखो इन दोनों से एसोसिएटेड तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि इनकी लेंथ वेलोसिटी पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड तो इनफाइनाइट वायर के कारण लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में हम मैग्नेटिक फील्ड किसी अरेंजमेंट से ले रहे हैं, मतलब उस इनफाइनाइट वायर से ले रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड खुद दे देता था, बस इतना ही तो अंतर था, ठीक है। तो एक बात समझ लो, इसमें तो होगा E इक्वल्स टू 0, इसमें भी होगा E इक्वल्स टू 0। इसमें पॉजिटिव ऐसे करके आएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हर जगह किधर है, अंदर, तो V क्रॉस V पॉजिटिव, V क्रॉस V पॉजिटिव, इसमें भी आएगा ऊपर। इसको मानो E1, इसको मानो E2, ठीक। E1 की वैल्यू कितनी, E1 जो है, अब मान लो ये कुछ दूर पे मान लो D पे मान ले, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, तो यहाँ मान लो E1 है तो B1 VBL से, तो B1 V L की जगह A, तो E1 की वैल्यू कितनी आई, म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2i ओवर D प्लस A मैग्नेटिक फील्ड हुआ B इंटू ए, ये E1 आ गया। ऐसे ही E2 निकाल लो, E2 कितना आएगा, E2 यहाँ लिख दे रहे हैं, E2 इक्वल्स टू, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B2 मान लो, B2 VL, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B2 है, B2 कितना होगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई, दिस इज 2i ओवर D,
वी ए, ये E2 आ गया। अब देखो ध्यान से, अब दोनों अपोजिंग सेल हैं तो ई नेट कितना होगा, ज़्यादा वाले में से कम वाले को कम कर दो, E2 माइनस E1 कर दें, E2 वाला ज़्यादा है तो जो भी आएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2i वी ए 1/d माइनस 1/d प्लस ए। सॉल्व कर लोगे, ई नेट आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप के बहुत ही आसान क्वेश्चन होंगे। मोस्टली अब किस में आएगा, इन दोनों में आएगा, इन दोनों में नहीं आएगा, इसमें कम आएगा, इसमें ज़्यादा आएगा, दोनों अपोजिंग होंगे इसलिए डिफरेंस निकलेगा। ठीक है, कर सकते हैं ये काम। और देखो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि ऐसे वायर के परपेंडिकुलर ले जाने की बजाय अलोंग द वायर ले जाओ, ऐसे 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 ले जाएं, करंट आई, मान लो ये डिस्टेंस d, ये स्क्वायर लूप। अब एक बात समझ में आ गई, इस वाले में ज़ीरो हो जाएगा, इसमें ज़ीरो हो जाएगा, इसमें भी कुछ आएगा, लेकिन अब तुम देखो कि पॉजिटिव किधर बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो V क्रॉस V पॉजिटिव इधर बनेगा, इसमें भी पॉजिटिव इधर बनेगा। इसको मान लेता हूँ E1, इसको E2, बिल्कुल सब कुछ वही इंटीग्रेशन से निकल के आएगा। ऐसे वाले कंडक्टर के लिए वो ln लॉग वाला फॉर्म आया था अभी, इंटीग्रेशन 1/x dx वाला, बिल्कुल वैसे ही आएगा दोनों के लिए बराबर। तो मैं कहूँगा E1 = E2 होगा, तो E नेट = 0 हो जाएगा, इसमें बिल्कुल कुछ नहीं आएगा, इन दोनों में तो ज़ीरो है ही, ये दोनों बराबर आएंगे। ठीक है, क्योंकि सब कुछ एक जैसा है। पिछले वाले में सब कुछ एक जैसा था, बट ये था एक यहाँ था एक यहाँ था, तो मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग थे। यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड भी एक जैसे ही आएंगे, बिल्कुल जैसी सिचुएशन इसकी वैसी ही सिचुएशन इसकी, इसलिए इसमें नेट 0 होगा। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई होंगी। मिटा दूं, देखो और केसेस को समझते हैं। देखो, हमने मोशनल ईएमएफ के केसेस को समझ लिया, डिफरेंट केसेस को समझ लिया, मोशनल ईएमएफ कंडक्टर को मूव कराते हैं, वो सारे केसेस। अब देखो एक और अच्छी बात मोशनल ईएमएफ से एसोसिएटेड। ठीक है, ये हमने सीखा कि मान लो ये एक ऐसे वायर फ्रेम है और इस पे मैंने कोई वायर रख दिया ऐसे। ठीक है, ये रेजिस्टेंस और यहाँ हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब इसको v वेलोसिटी से ये इधर जा रहा था, तो यहाँ पे मोशनल ईएमएफ डेवलप हो गया था लाइक दिस। ठीक है, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे करके करंट आ गया था, तो करंट कितना आया था, VVL, ये लेंथ L थी मान लो, VVL/R। ठीक, अब सोचो मैग्नेटिक फोर्स, दिस इज मैग्नेटिक फोर्स। अब एक बात समझो, इसे कांस्टेंट v स्पीड से इधर ले जाने के लिए हमको एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होगी। क्यों? वो इसलिए कि देखो एक लूप बन गया, ये मोशनली ये बैटरी बन गई, इस बैटरी की वैल्यू कितनी हो गई थी, VBL। अब ये करंट भी डेवलप हो गया क्लोज लूप में, ये वाला। ठीक है, मोस्टली ये सबको पता है, वो तो है VBL। ठीक है, अब करंट डेवलप, अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में, करंट कैरिंग कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड में। अब करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में, उसमें फोर्स लगता है, वो होता है IL×B, इस पे इधर फोर्स लगेगा, दिस इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स डेवलप हो जाएगा। और वो मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, BIL। तो BI कितना, VBL/R × L, तो B² VL²/R, इतना मैग्नेटिक फोर्स डेवलप हो जाएगा। तो टू मूव द कंडक्टर, टू कीप इन मोशन with constant speed v for conductor, we will have to apply
एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एफ एम। इतना ही फोर्स हमको लगाना पड़ेगा, तभी तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर सकता है। तो इतना ही फोर्स इधर लगा दो, एफ एक्सटर्नल, ठीक है। तो पावर गिवन, तो पावर अप्लाइड, इस काम के लिए पावर तो चाहिए ना, पावर अप्लाइड P इज इक्वल टू एफ इंटू वी, इतना पावर देना पड़ेगा। कितना पावर, एफ एक्सटर्नल तो उसी के बराबर बी स्क्वायर एल स्क्वायर ओवर आर, दिस इज एक्सटर्नल पावर, दिस इज एनर्जी पर सेकेंड। अब निकालेंगे पावर लॉस, ठीक है। फोर्स की इक्वेशन याद रहे, करंट की इक्वेशन, पावर की इक्वेशन। अब निकालेंगे यहाँ से पावर लॉस। भाई रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट जाता है तो यहाँ लॉस तो होगा ना। इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा कितना होता है, पावर लॉस होता है आई स्क्वायर आर, तो आई तो ये है, दिस इज वी स्क्वायर एल स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर इंटू आर। तो पावर लॉस इज इक्वल टू वी स्क्वायर एल स्क्वायर ओवर फर्स्ट बोथ ही, तो ये सेकेंड, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, दिस इज एनर्जी कंजर्वेशन, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड एनर्जी कंजर्वेशन इज वैलिड हेयर, इज वैलिड। सिंपल, जितना एनर्जी पर सेकंड हम दे रहे हैं उतना एनर्जी पर सेकंड लिया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वो इसीलिए कांस्टेंट स्पीड से जाएगा, ठीक है। सारी एनर्जी जो हम दे रहे हैं वो इसको मूव कराने में खर्च हो जा रही है। किस फॉर्म में खर्च हो रही है, हीट की फॉर्म में। दिस इज ऑल्सो पावर लॉस इज इक्वल टू हीट डेवलप, हीट पर सेकेंड, हीट पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि पावर है ना कि एनर्जी, इसलिए हीट पर सेकेंड है, इसकी यूनिट होगी वाट या फिर जूल पर सेकेंड, ठीक है। ये सारी इक्वेशन से याद रहेंगी, जितनी पावर दे रहे हैं उतनी पावर कंज्यूम हो जा रही है, ठीक है। मिटा दें, अब एक बात बताओ, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जैसे मान लो ये वही एकदम हॉरिजेंटल, सब कुछ हॉरिजेंटल है और इस पे ये कंडक्टर और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड एकदम उस प्लेन के परपेंडिकुलर हर जगह, ठीक है, और इसको v स्पीड से मूव करा दिया, ठीक है। इनिशियली लिख लेना ये बात, इनिशियली दिस कंडक्टर ए बी इज गिवन, इनिशियली कंडक्टर ए बी इज गिवन वेलोसिटी वी नॉट, पहले उसको वी नॉट वेलोसिटी से मूव करा दिया, ठीक है। फाइंड वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि देखो एक बात तो समझ में आ रही, इसमें मैंने इसको कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं कराया, मैंने एक इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट दे दी, ठीक है। अगर मैंने इसको इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट दे दी ऐसे करके, और मैंने कोई फोर्स और दिया नहीं, तो एक फोर्स तो अपोजिट डायरेक्शन में तो डेवलप होगा ही ना, ये फोर्स एक लगना शुरू हो जाएगा, तो उससे उसकी स्पीड कम होने लगेगी। तो वही v इज द फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। पिछले वाले क्वेश्चन मैंने एक फोर्स हमेशा एक्सटर्नल लगाया था, क्योंकि मेरी वहाँ पे कंडीशन ये थी कि मैं उस कंडक्टर को मैं कांस्टेंट स्पीड से मूव कराना चाहता था, इसमें मैं ऐसा नहीं चाहता, मैंने इनिशियल वेलोसिटी दे दी, अब जो चाहे वो हो। तो एक बात तो साफ है कि मैंने फोर्स नहीं लगाया, लेकिन ये वाला फोर्स तो डेवलप होगा ना, मैग्नेटिक फोर्स इधर वाला, सब कुछ तो पिछले जैसा है, बस एक्सटर्नल वाला फोर्स जो इधर लगाया था वही नहीं है बस, ठीक है। तो एक बात समझ में आई कि अपोजिट फोर्स लगेगा तो फिर स्पीड तो कम होगी, ठीक है। तो फोर्स कितना था, बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर ओवर आर, तो एक्सीलरेशन, अब ये फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट है तो माइनस में लिखा जाएगा, माइनस का फोर्स डिवाइडेड बाय मास एक्सीलरेशन, तो माइनस का बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर ओवर आर, ठीक है। बाकी सब कुछ वही है, फोर्स हमने अभी लिखा था, अपने पास फोर्स था, ये फोर्स है, ठीक है, तो उससे एक्सीलरेशन आ गया। अब इस एक्सीलरेशन को तुम लिखोगे डी वी ओवर
डी टी इज इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर ओवर आर, तो डी वी ओवर वी इज इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर एल स्क्वायर आर इंटीग्रेशन डी टी। टी इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी वी नॉट टी टाइम पे हो गई वी, ये हो गया एल एन वी, लिमिट्स वी नॉट से वी, तो माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर ओवर आर, एक एम भी था, ठीक है, तो वो एम लिख दिया जाए, तो ये हो गया, ठीक है, और लिमिट्स इसकी 0 से टी तक। ये थोड़ा सा इधर लिख लो, ये कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन टी 0 से टी, ये बन गया एल एन वी ओवर वी नॉट इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर ओवर एम इंटू आर इंटू टी। अब ई की एंटी लोग लोगे तो ई की पावर बन जाएगा वो, ठीक है, इधर लिख दे रहे हैं, देखो, तो v ओवर वी नॉट इज इक्वल टू ई की पावर बी स्क्वायर एल स्क्वायर ओवर एम आर इंटू टी, वी इज इक्वल टू वी नॉट ई की पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर ओवर एम आर इंटू टी। अब इसको टफ घोषित नहीं कर देना है, ठीक है, बिल्कुल आसान है, काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। काइनेमेटिक्स जो होता है वो पहला टॉपिक होता है फिजिक्स में, ठीक है ना, तो काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक है, कुछ है ही नहीं, एक बार देख लो, खुद से कर लोगे, बस ये सब गड़बड़ियाँ ना हो, एक्सेलेरेशन अपोजिट इसलिए माइनस, और v एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा, v इक्वल टू वी नॉट, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इसका प्लॉट अगर पूछा जाए तो प्लॉट ऐसे होगा, वेलोसिटी टाइम ऐसे करके, इनफाइनाइट पे 0 होगी, t इक्वल टू 0 रखोगे, e की पावर 0 की वैल्यू 1, तो इनिशियल वेलोसिटी v नॉट। बाकी एक्सपोनेंशियल डिके फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन अपन कैपेसिटर में पढ़े हैं, अभी आर एल सर्किट में फिर पढ़ोगे, सही है, देख लो। अब इसमें हीट प्रोड्यूस्ड पूछते हैं, टोटल हीट प्रोड्यूस कितना होगा, टोटल हीट प्रोड्यूस्ड, टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन दिस क्वेश्चन, पुराने क्वेश्चन में टोटल, क्योंकि देखो करंट फ्लो होगा, टोटल हीट प्रोड्यूस्ड, तो करंट फ्लो होगा तो हीट प्रोड्यूस कितना होगा, आई स्क्वायर आर डी टी, लिमिट्स 0 से इनफाइनाइट, टोटल का मतलब है इनफाइनाइट टाइम में, तो आई स्क्वायर आर डी टी। अगर करंट वेरिएबल तो यही लगता है, तो करंट देख लो पहले, करंट कितना था, वी बी एल ओवर आर, तो करंट कितना, वी की वैल्यू ये थी, दिस इज बी एल बी नॉट आर ई की पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर एम आर इंटू टी। करंट वेरिएबल है, किसी भी टाइम पे करंट ऐसे हो, करंट क्योंकि स्पीड का फंक्शन था ना, और स्पीड तो वेरिएबल है, इसलिए करंट वेरिएबल आ गया। तो हीट के लिए आई स्क्वायर आर डी टी लगाओगे, तो 0 से इनफाइनाइट आई स्क्वायर करो, तो आया बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, और ई की पावर माइनस 2 हो जाएगा स्क्वायर से, बी स्क्वायर एल स्क्वायर एम आर और टी और डी टी। तो जो कांस्टेंट है बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, इसको तो बाहर ले लो, और ई की पावर का क्या होता है, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, जो एक्स्ट्रा चीज़ है, क्योंकि मैं टाइम के टर्म्स में कर रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा है टी के अलावा वो नीचे आएगा, माइनस 2b स्क्वायर एल स्क्वायर ओवर एम आर, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो देखो एक काम तो कर लो, बी स्क्वायर एल स्क्वायर तो कट जाएगा,
और यहाँ हो जाएगा माइनस का वी नॉट स्क्वायर एम आर ऊपर जाएगा, नीचे 2r स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ लिमिट्स लगा दी। ई की पावर इनफाइनाइट का मतलब होता है 0, माइनस ई की पावर 0 का मतलब होता है 1। ठीक है, तो यहाँ से एक r, हाँ एक r और था ना, ये वाला r आई स्क्वायर किया था, r dt रह गया था ना, r रह गया था, तो वो r इधर चल ही रहा है, एक r इधर चल रहा है। तो देखो एक r ये और ये दोनों बटे, तो यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। दिस इज हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, दिस इज लॉस। मीन्स जो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी दी होगी वी नॉट वाली हाफ एम वी स्क्वायर, वो सारी की सारी वही लॉस होगी। टोटल एनर्जी लॉस इज इक्वल टू एनर्जी इनिशियली गिवन। अगर तुमने उस कंडक्टर को इनिशियली कितनी स्पीड दी थी वी नॉट, तो उसके पास टोटल एनर्जी कितनी थी हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, वही सारी लॉस हो जाएगी। जितनी एनर्जी दोगे फाइनली रुक जाएगा, तो वही सारी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो तुमने इधर बराबर में लगाया था। देख लो ध्यान से। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, कोई सी भी क्वेश्चन पूछी जा सकती, लेकिन अच्छे से समझना है बात को। ठीक है, ये तो मैंने हीट का ही क्वेश्चन पूछ लिया, इलेक्ट्रिसिटी में भी पूछा था ये। ठीक है, इसको मिटा सकते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखो